1980 में आपको लेकर चलता हूं, जब आजम खान अपना दूसरा विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। तब आजम खान जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, जिसको चौधरी चरण सिंह लीड करते थे। रामपुर सीट पर हुए इस विधानसभा चुनाव में आजम खान ने मंजूर अली खान को 1128 वोटों से हराया था और आजम खान पहली बार विधायक बने थे। इसी चुनाव में बीजेपी के एक प्रत्याशी थे शिव बहादुर, जो कि चुनाव में चौथे नंबर पर थे। अब आपको पता होगा कि बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, रामपुर सीट से बीजेपी ने शिव बहादुर को टिकट दिया था। आजम खान ने उनको बुरी तरह हरा दिया, लेकिन तब आजम खान को नहीं पता था कि इन्हीं शिव बहादुर का बेटा उनकी आन बान और शान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। टॉप सीक्रेट स्पेशल में आज बात आकाश सक्सेना की, जो आजम खान की राजनीति और रसूख के सामने सबसे बड़ा खतरा बन गए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों की सहमति से हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन एक सहमति बनी कि आकाश सक्सेना को एक अवसर और मिलना चाहिए, क्योंकि जनता विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति लड़ा है, एक प्रतिष्ठित परिवार का है, अपना खर्च करके लगातार इस लड़ाई को लड़ करके आगे बढ़ रहा है। 1980 में जब आजम खान पहली बार विधायक बने, तब आकाश सक्सेना की उम्र 5 साल थी, सिर्फ 5 साल। और रामपुर उत्तर प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में से है जहां कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिला था, यानी वो सीट पर कभी भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीता था। 2022 के रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आकाश सक्सेना ने वो सीट जीतकर बीजेपी का सूखा खत्म किया। लेकिन आकाश सक्सेना का परिचय सिर्फ इतना भर नहीं है। आजम खान के ऊपर जितने भी मामले दर्ज हुए, करीब आधे से ज्यादा आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज करवाए गए, या आकाश सक्सेना दर्ज हुए उन मामलों में किसी न किसी तरीके से उनका कोई कनेक्शन था। आकाश सक्सेना चुनाव हारते गए, लेकिन आजम खान के खिलाफ तन मन धन से लड़ने की वजह से बीजेपी उन्हें टिकट देती गई और 2022 के विधानसभा उपचुनाव में रामपुर से आजम खान का किला आकाश सक्सेना ने ढा दिया। अब आजम खान के समर्थक कहते हैं कि भाई वो चुनाव आजम खान ने लड़ा नहीं था, अब वो चुनाव आजम खान के करीबी ने लड़ा था, आसिम रजा ने, इस वजह से आकाश सक्सेना जीत गए। तो समाजवादी पार्टी और आजम खान के समर्थकों का एक धड़ा यह भी कहता है कि उस चुनाव में प्रशासन ने अपनी जबरदस्ती की। अब आपको पता है कि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता किसी की भी हो, माना जाता है कि उपचुनाव में वही जीतेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का एक खास दखल आ जाता है। जो भी पार्टी चुनाव हारती है वो कहती है कि भैया प्रशासन ने मनमानी की। ऐसा ही 2022 के उपचुनाव के नतीजों के बाद आया। लेकिन इन विवादों से दूर एक फैक्ट तो ये है कि आजम खान के गढ़ में पहली बार बीजेपी ने सेंधमारी की 2022 में, और उस सेंधमारी का चेहरा थे आकाश सक्सेना। आकाश सक्सेना की आखिर आजम खान से दुश्मनी क्या है? कैसे आजम खान जैसे कद्दावर नेता के लिए आकाश सक्सेना सबसे बड़ी मुसीबत बन गए? जिस रामपुर में आजम खान की तूती बोलती थी, उसी रामपुर में आए बाएं साएं कैसे आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते चले गए? इनमें से कितने आकाश सक्सेना ने करवाए, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे साल 2022 में आजम खान को सियासत में एक नहीं 2 झटके लगे, और इन 2 झटकों के बाद आजम खान समाजवादी पार्टी से थोड़े नाराज से हो गए। ये तो आप जानते होंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने रामपुर से चुनाव जीता और सांसद बने। अब चूंकि वो रामपुर से विधायक भी थे, इसलिए उनको विधायकी की सीट छोड़नी पड़ी। समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को उम्मीदवार बनाया। रामपुर चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह से आजम खान ने अपने और अपने परिवार के हाथ में रखी। आजम खान की पत्नी और एसपी उम्मीदवार तंजीम फातिमा चुनाव तो जीत गई, लेकिन वोटों का अंतर था सिर्फ 7,000। दूसरे नंबर पर बीजेपी के भारत भूषण रहे। फिर आया साल 2022, यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा। सांसद होते हुए भी आजम खान ने रामपुर से विधायकी का पर्चा भर दिया। 2022 में आजम खान के सामने बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया। बीएसपी और कांग्रेस से भी मुस्लिम प्रत्याशी थे, लेकिन सबको पता था कि टक्कर बीजेपी और सपा में है।
आजम खान ने इस चुनाव में अपनी लोकप्रियता का मीटर और हाई कर दिया। पहली बार रामपुर में किसी को 1.25 लाख से ज्यादा वोट मिले। कुल 1,31,000 वोट आजम खान ने जुटाए, जबकि आकाश सक्सेना को मिले 76,000 वोट, यानी करीब 55,000 वोटों के अंतर से आजम खान फिर से बन गए रामपुर के एमएलए। लेकिन इस प्रचंड जीत के बाद आजम खान की जिंदगी में एक ऐसा प्रचंड तूफान आने वाला था, जिसके बाद आजम खान ना तो सांसद रहे ना विधायक। 2019 की एक इलेक्शन रैली में आजम खान ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे हेट स्पीच माना गया 2019 में, और 3 साल बाद जब आजम खान विधायक बन गए, उसके बाद फैसला आता है और आजम खान को 3 साल की सजा होती है। 9 अप्रैल 2019 को मिलक कोतवाली में पड़ने वाले इलाके खाता नगरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ बातें कही, ऐसा उन पर आरोप लगा। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया और 3 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद आजम की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई। ये सारी प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स यानी आरपीए एक्ट 1951 के तहत की गई। ये मामला भी आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया था और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम खान के लिए आकाश सक्सेना और यूपी की सरकार दोनों से पार पाना मुश्किल हो रहा था। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि आजम खान की मुश्किलें साल 2017 के बाद से शुरू हुई, जब से यूपी में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है कि आजम खान के परिवार पर करीब 200 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। ऐसा भी वक्त आया जब आजम खान के खिलाफ कुल 104 केस दर्ज किए गए, जिनमें 93 मामले सिर्फ रामपुर में थे। आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम के खिलाफ 20 से अधिक मामले और छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ करीब 40 मामले दर्ज हैं। वहीं आजम खान की पत्नी 30 मामलों में आरोपी हैं। नवभारत टाइम्स की नवंबर 2022 की रिपोर्ट बताती है कि जब आजम खान पर 87 मामले थे, तब करीब 43 मामलों में आकाश सक्सेना वादी पक्ष में थे, यानी आजम खान पर करीब 50% मुकदमे में आकाश सक्सेना का रोल था। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर भी आकाश सक्सेना ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहते हुए आजम खान ने दबाव बनाकर संभल के दंगों में 8 मुकदमे वापस करा दिए, जिस कारण दंगों के आरोपी सजा पाने से बच गए। आजम खान को लगभग 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय केस से शुरू हुई जांच कब जमीन हड़पने से लेकर भैंस बकरी चोरी तक पहुंच गई, यह आजम को भी पता नहीं चला। आकाश सक्सेना को आजम खान के खिलाफ जंग छेड़ने का राजनीतिक फायदा भी मिला। आकाश सक्सेना की पहचान रामपुर के पहले हिंदू विधायक के तौर पर हो चुकी है। आजादी के बाद से और आकाश सक्सेना के चुनाव जीतने से पहले तक रामपुर की सीट पर कभी कोई गैर मुस्लिम नहीं जीता। 2023 में साख और बढ़ गई जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आकाश सक्सेना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। इसका मतलब है कि अब आकाश की सुरक्षा के पहले घेरे में सीआरपीएफ के जवान होते हैं और दूसरे घेरे में यूपी पुलिस के जवान। तो टॉप सीक्रेट स्पेशल में आपने देखा आजम खान और आकाश सक्सेना के बीच जो अदावत है उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट। आजम खान, उनका परिवार, उनके समर्थक कहते हैं, इवन समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी कहते हैं कि आजम खान के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए वो राजनीतिक रंजिश, राजनीतिक द्वेष के तहत किए गए और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आजम खान के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन आजम खान के समर्थकों का एक धड़ा और इवन आजम खान का परिवार भी ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी से थोड़ा नाराज है। अब 2024 के रामपुर लोकसभा चुनाव जो थे 2024 को, उसमें रामपुर से किसे टिकट दिया जाए किसे नहीं दिया जाए, इसको लेकर भी आजम खान की नाराजगी सामने आई थी। अब आजम खान के लिए माना जा रहा है राजनीति के विकल्प खुले हैं। हालांकि आजम खान अगले कुछ सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उनका एफिलिएशन जिस पार्टी से होगा वो भी एक पॉलिटिकल मैसेज होता है, जनता उस मैसेज को भी समझती है। अब इन सबके बीच आकाश सक्सेना रामपुर की विधानसभा सीट के
पहले हिंदू विधायक होने का दम भर रहे हैं और 2027 की तैयारी कर रहे हैं। रामपुर सीट पर आकाश सक्सेना के मुकाबले आजम खान के परिवार से, आजम खान के कुनबे से क्या कोई शख्स चुनाव लड़ने आता है, इस पर भी नजर बनी हुई है। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।